नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण जो कक्षा 10, 11 और 12 तीनों ही कक्षाओं में एक प्रश्न आता है पद परिचय। हम यहाँ विशेष करके क्योंकि पद के 5 भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्रिया का पद परिचय, वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। परिचय का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जब परिचय पूछा जाता है तो उसका नाम, उसकी जाति, वो क्या करता है, उसका गांव कौन सा है, यही परिचय होता है। इसी तरह से क्रिया के बारे में 2, 3, 4 महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी क्रिया का सकर्मक या अकर्मक बताना। जिस तरह से इंग्लिश में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसी तरह से हिंदी में सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़े सकर्मक, जिस क्रिया का कर्म पर प्रभाव नहीं पड़े वो अकर्मक। इंग्लिश में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की तरह हिंदी में क्या व किसको, इंग्लिश में व्हाट और हुम प्रश्न का उत्तर जो होता है, और हिंदी में क्या और किसको प्रश्न का उत्तर होता है, वही कर्म होता है। और कर्म की प्राप्ति होते ही इसका मतलब उस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ चुका है, और वही सकर्मक। तो आइए देखते हैं। यहां मैं 4 क्रियाएं लिख रहा हूं। एक क्रिया है लिखना, एक क्रिया है रोना, एक क्रिया है पीना और एक क्रिया है हंसना। इन चारों की सहायता से उस प्रश्न को हमें सोल्व करना है। मानो इस पर खेल रहा और सो रही के नीचे रेखांकित दे दिया और पूछ लिया क्या क्रिया से पूर्व लगाना है। रमेश लिख रहा है। रमेश क्या लिख रहा है? रमेश निबंध लिख रहा है, रमेश कहानी लिख रहा है, रमेश पत्र लिख रहा है। इसका मतलब यही कर्म है, और कर्म प्राप्त होते ही वो क्रिया सकर्मक होगी। रमेश रो रहा है। रमेश क्या रो रहा है? प्रश्न ही गलत हो गया। रो रहा है क्या? बस रो रहा है। इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। रमेश पी रहा है। रमेश क्या पी रहा है? रमेश दूध पी रहा है, रमेश चाय पी रहा है। इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। रमेश हंस रहा है। रमेश क्या हंस रहा है? हंस क्या रहा है? बस हंस रहा है। इसका मतलब ये प्रश्न ही गलत हो गया, और प्रश्न गलत हो गया इसका अर्थ ये हुआ कि इस क्रिया का कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये अकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं, जो परीक्षा में मान लो यही प्रश्न पूछे गए, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिया से पूर्व क्या लगाना है? राहुल क्या खेल रहा है? क्रिकेट। इसका मतलब ये क्रिया सकर्मक है। मीना सो रही है। मीना क्या सो रही है? ये प्रश्न ही गलत हो गया। सो क्या रही है? बस सो रही है। इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया। मात्र 3 मिनट में किस तरह से हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया को छांटना सीख सकते हैं, उसका एक मेथड होता है। ये इसकी मास्टर की है। क्या व किसको प्रश्न का उत्तर जहां प्राप्त हो रहा हो वो कर्म है, और वही क्रिया को सकर्मक बनाता है। धन्यवाद।